किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 2022 के सोयाबीन के भाव के बारे में बात करेंगे। जब किसानों ने सोयाबीन की बुआई की थी उस समय पर सोयाबीन का भाव 10,000 के आसपास था और जब मंडियों में नया सोयाबीन आने वाला था तब सोयाबीन के भाव में भारी गिरावट आई थी और सोयाबीन का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी नीचे चला गया था। लेकिन नवंबर महीने में फिर से सोयाबीन के भावों में तेजी देखने को मिली और सोयाबीन का भाव 6,800 से 7,000 के आसपास तक चला गया था। लेकिन दिसंबर महीने में फिर से सोयाबीन के भाव में मंदी देखने को मिली और अगर मैं 15 दिसंबर के सोयाबीन के भाव के बारे में बात करूं तो 15 दिसंबर को बढ़िया क्वालिटी के सोयाबीन का भाव 5,800 से 6,300 के आसपास है। तो इस समय पर किसानों के मन में काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे कि सोयाबीन के भाव में यह उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है और आगे चलकर सोयाबीन का भाव क्या रह सकता है। सोयाबीन के भाव में आने वाले महीनों में तेजी आएगी या फिर मंदी आएगी, हमें अपना सोयाबीन कब तक बेच देना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारे पास कुछ स्पेशल रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर हम सोयाबीन के भाव के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो पूरी रिपोर्ट के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों अब सबसे पहले बात करते हैं कि सोयाबीन के भाव में यह उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। तो पहले सोयाबीन के भाव में जो मंदी आई थी उसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय पर सरकार ने पोल्ट्री उद्योगों के कहने पर 12 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन आयात की मंजूरी दी थी और जब उस आयात की निर्धारित समय सीमा पूरी हुई थी उसके बाद सोयाबीन के भाव में फिर से तेजी आई थी और सोयाबीन का भाव 7,000 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन दिसंबर महीने में सोयाबीन की आवकें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और इस समय पर विदेशों में भी खाद्य तेलों के दामों में गिरावट देखी जा रही है जिसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ रहा है और इसी के कारण दिसंबर महीने में सोयाबीन के भावों में 500 से 700 रुपये की मंदी देखने को मिली। चलिए अब बात करते हैं कि आगे चलकर सोयाबीन का भाव क्या रह सकता है। आगे चलकर सोयाबीन के भाव में तेजी आएगी या मंदी आएगी। तो तेजी मंदी का विश्लेषण करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस साल सोयाबीन का कितना उत्पादन हुआ है। तो द सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब कि सोपा के अनुसार इस साल पूरे देश भर में 119 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में 14% ज़्यादा है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो 119 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन इस साल हुआ है। इस हिसाब से देखें तो इस साल पिछले साल से ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, इसलिए सरकार को बाहर से सोयाबीन का आयात करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार ने पोल्ट्री उद्योगों को जो 12 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन आयात की मंजूरी दी थी उसका समय तो पूरा हो चुका है लेकिन आयात अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए पोल्ट्री उद्योगों ने फिर से सरकार से गुहार लगाई है कि जो सोयाबीन का आयात बाकी है उस आयात को पूरा करने के लिए निर्धारित समय को बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक आयात को हरी झंडी नहीं दी है और मंडी एक्सपर्ट के अनुसार सरकार सोयाबीन आयात को मंजूरी नहीं देगी, क्योंकि जब सरकार ने आयात को पूरा करने का निर्धारित समय दिया था तो उस समय में पोल्ट्री उद्योगों को पूरे 12 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का आयात करना चाहिए था। उसके अलावा भी जब सोयाबीन का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला गया था उस समय पर भी पोल्ट्री उद्योग सोयाबीन का स्टॉक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब पोल्ट्री उद्योगों के पास अच्छा मौका था, समय भी था, तब तो उन्होंने सोयाबीन का स्टॉक नहीं किया। लेकिन अब जब किसानों की जेब में कुछ पैसा आने वाला है तब वह आयात करने की बोल रही हैं। तो ऐसे में अगर सरकार पोल्ट्री उद्योगों की मांग को मानती है तो उससे सोयाबीन किसानों की सरकार के प्रति नाराजगी पैदा हो जाएगी और सरकार ने कुछ दिन पहले ही तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है और चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार आयात को मंजूरी देती है तो किसानों का गुस्सा चुनाव में देखने को भी मिल सकता है। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वासन दिया है कि सरकार सोयाबीन तेल रहित खल
मतलब कि डीओसी का आयात नहीं करेगी और वह किसानों के साथ है। ऐसे में अगर सरकार सोयाबीन का बिल्कुल भी आयात नहीं करती है तो कुछ दिनों बाद सोयाबीन के भाव में फिर से तेजी आने की पूरी पूरी संभावना है। और जब मंडियों में सोयाबीन की आवक कम हो जाएगी, जब भारतीय सोयाबीन की मांग फिर से बढ़ेगी और मंडी एक्सपर्ट के अनुसार सोयाबीन का भाव फिर से 7,000 के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन कुछ किसान सोयाबीन का भाव 10,000 के पार पहुंचने की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मैं उन किसानों को कहना चाहूँगा कि मंडी एक्सपर्ट के अनुसार जनवरी महीने में तो सोयाबीन का भाव 10,000 के पास किसी भी हालत में नहीं पहुँच सकता है। हालांकि भाव के बारे में हम स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं सकते हैं। मई, जून, जुलाई इन महीनों में सोयाबीन के भाव में तूफानी तेजी आ सकती है, लेकिन अभी की स्थिति को देखकर हम यह नहीं कह सकते हैं कि सोयाबीन के भाव में तूफानी तेजी आएगी। हालांकि भाव फिर से 7,000 के आसपास से जरूर पहुंच सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा तेजी आने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो किसान भाइयों, चलिए अब बात करते हैं कि हमें सोयाबीन को बेच देना चाहिए या रोक कर रखना चाहिए। तो आप हालात को देखकर ही अपने दिमाग से कोई भी निर्णय ले। आप किसी भी प्रकार से मेरे ऊपर या किसी अन्य यूट्यूबर के ऊपर भी निर्भर ना रहे। आप मंडी एक्सपर्ट की राय ले, अपने हिसाब से कुछ रिपोर्ट प्राप्त करें, उसके बाद ही आप अपने माल को रोकने या बेचने का निर्णय ले। अगर मैं मेरी पर्सनल राय बताऊं तो अभी कुछ दिनों तक सोयाबीन को रोक कर रखने में ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो किसान भाइयों, यह थी सोयाबीन के भाव की स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको क्या लगता है, सरकार सोयाबीन का आयात करेगी या नहीं करेगी? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।